आईसीसी की रैंकिंग्स की बात करें तो छठे से हम 8वें नंबर पर आ गए हैं। रेटिंग्स की हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो तनज़्ज़ुली है उसका सिलसिला जारी है। मुसलसल शिकस्तों के साथ खिलाड़ियों की रैंकिंग भी और पूरी की पूरी टीम की रैंकिंग भी जो है वो नीचे पे नीचे होती गई है। कौमी टेस्ट टीम की मौजूदा रेटिंग पॉइंट्स सिर्फ 76 हैं। ये 59 साल बाद की बदतरीन रैंकिंग, यानी 59 साल पहले 1965 में लास्ट टाइम हम इस रेटिंग पे थे, एंड नाउ आफ्टर 59 years वी हैव हिट दैट लोएस्ट रेटिंग अगेन। और यस, जिस तरह की कारकर्दगी है ऐसे ही होता रहेगा। बाबर की 3 और शाहीन आफरीदी की बात करें तो 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। शाहीन आफरीदी बच गए बिकॉज दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने खेला नहीं, वरना शायद जिस तरह की कारकर्दगियाँ चल रही थी और तनज़्ज़ुली हो जाती। मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। एंड परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तो दीज प्लेयर्स नीड टू रियलाइज, अगर आप फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कुछ अरसे की बात है, फिश मेमोरी है लोगों की, यूं भूलते हैं लोग, यूं भूल जाएंगे कि कौन कभी आए थे बाबर आजम और क्या परफॉर्मेंसेज हुई थी। बिकॉज ये वो बाबर आजम नहीं है जो हमें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे। ये वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है जो हमें 2021 T20 वर्ल्ड कप में दिखे थे। अभी कल ही मैं 2021 T20 वर्ल्ड कप के इंडिया वाले मैच की हाईलाइट देख रही थी। ये जो सारे पाकिस्तान के साथ चीज़ें कर रहे हैं, इससे दिल दुखता है, क्योंकि हर इंसान आप जैसा नहीं है। हर इंसान को सिर्फ ये नहीं चाहिए, कोई इज़्ज़त गैरत भी कोई चीज़ है, कोई प्यार और इश्क भी कोई चीज़ है, कोई वतन के साथ इश्क, वतन के साथ लॉयल्टी भी कोई चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक वीडियो में। बाबर आजम की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो पिछले 5 सालों से टॉप 10 में वो रैंक कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज खेली उससे पहले वो 3 नंबर पे थे और सीधा 12 नंबर पे आ गए। वो बाबर आजम जो कई सारे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे कि बाबर आजम विराट कोहली के आसपास आ सकते हैं, विराट कोहली के ऊपर भी जा सकते हैं, इवन यहाँ तक भी कई ने ये भी कह दिया था। और जो फैब 4 था, विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, इनके एरा में भी फैब 5 हो जाएंगे, बाबर आजम को ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ तक सब ने स्टेटमेंट दी थी, ओपिनियंस दिए थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट दुनिया के तमाम ये कह दिया था, विराट कोहली के साथ तुलना कर रहे थे। लेकिन वही बाबर आजम आज, मतलब जो बाबर आजम को किंग कहा जाता है, बाबर आजम किंग के भी नहीं है, आज सब यही कह रहे। मतलब एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट है। कोई कहेगा कि भाई ये गलत है, गलत नहीं है। विराट कोहली का जब स्ट्रगल चालू था, विराट कोहली तो 50-60 रन तो यूं भी बना रहा था, बस वो सेंचुरी नहीं आ रही थी। विराट कोहली का फॉर्म ऐसा था। लेकिन बाबर आजम का फॉर्म नहीं गया, बाबर आजम का फॉर्म है, लेकिन उनको टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं जा रहे। ऐसे कई सारे एक्सपर्ट भी कह रहे कि बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनकी जगह कोई यंगस्टर आएगा, उनसे बेटर खेलेगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को इन तक देखिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉटम, क्या थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं, क्या इससे बुरी और हमने कारकर्दगियाँ देखी हुई है पाकिस्तान की? हम शायद भूल गए हैं वो एरा, और इस दफ़ा ये अभी फ्रेश है इसलिए याद है, या दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट दैट वी हैव हिट? आसिम, देखिए, ये हम भूले कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों के यूज टू हो गए, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको सुधारना चाहते ही नहीं। क्योंकि सुधारने के लिए आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए, और सिस्टम जो है आपका वो थ्रू आउट जब तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगा, पॉलिटिकल इश्यूज से फारिग नहीं हो जाएगा, साफ नहीं हो जाएगा, जब तक ये चीज़ें आप जो है वो टॉप जो है रैंकिंग पे नहीं जाने वाली। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, खाली पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह के अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि आप एक तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपके कभी भी यहाँ पे नहीं आए। देखें, जितने भी ब्यूरोक्रेसी पहले भी आई, या जो भी क्रिकेट को हैंडल करने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, वो शुरू में जिस तरह से शहरियार खान थे, आरिफ अली अब्बासी थे, बहुत से और नाम है, जनरल तौकीर ज़िया है, तो क्या उनके दौर में क्रिकेट इम्प्रूव नहीं की थी ना? क्योंकि हर चीज़ जो है ना एक सिस्टम के तहत चली आ रही थी, कि जिसका जो रोल था वो उसने अपना रोल उस वक्त निभाया। ठीक है, जो चेयरमैन का रोल था वो चेयरमैन ने निभाया,
चेयरमैन की इतनी इन्फ्लुएंस टीम सिलेक्शन में या कैप्टनसी में हमें देखने को नहीं मिली। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाने का मकसद भी यही होता था कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और जो उसके साथ जो कैप्टन है और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो एंटायर टीम जो है ना, वो मिल के एक अच्छा जो है एक स्पॉट जो है तैयार किया करती थी। और उसमें चले मैं कहता हूँ एक आधा लड़का जो है वो 19-20 अगर आ गया लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो नहीं सकती, लेकिन उसके अलावा जो प्लेयर्स खेलते थे वो टॉप मोस्ट जो है रैंकिंग में प्लेयर होते थे। यूसुफ थे, यूनुस थे, माई सेल्फ, मैं भी खेला हूँ कुछ अरसा जो भी। तो लेकिन ये कि इस तरह नहीं हुआ कभी भी। और देखें, हम आयरलैंड से भी हारे जब शुरू में आयरलैंड की टीम आई, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्मेट में भी अगर आप देखते हैं या वनडे क्रिकेट में देखते हैं, अभी हम रिसेंटली अमेरिका से हार गए, ठीक है, 2020 फॉर्मेट में भी हार गए, ठीक है। तो ये चीजें तो चली आ रही हैं। अब आप बिल्कुल बॉटम पे हैं। सिर्फ आप अफगानिस्तान और मेरे ख्याल आयरलैंड की टीम जो है टेस्ट स्टैंडर्ड में जो है वो आपसे लोएस्ट है मेरा ख्याल। अगर उनका भी टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज हो जाए या टेस्ट सीरीज अनाउंस हो जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। इसमें देखें, प्लेयरों के तो इश्यूज हैं, लेकिन इसमें मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आ रहे हैं, आप भी शायद करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे भी नजर आ रही हैं। क्यों? आप जब तक एक तो टीम टुगेदर होनी चाहिए, हर बंदा जो है, भाई आप पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेल रहे हो ना, या सिर्फ आप अपनी सेल्फ के लिए खेल रहे हो? आप पाकिस्तान से खेलोगे, आप का नाम होगा। जब आप पाकिस्तान आपसे नहीं है, पाकिस्तान से आप हो, ठीक है ना, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लड़का परफॉर्म करता है, बाबर आजम की मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। खराबियां जो शुरू हुई है ना, वो कहाँ से हुई हैं? आप देखें, जब टूर्नामेंट आप 2020 का हारे, ठीक है, ज़का अशरफ ने टेक ओवर किया, आपने आते ही कैप्टनसी के इश्यूज डालना शुरू कर दिए, कैप्टन, वहां से टीम टूटना शुरू हुई है बेसिकली, जो टीम चली गई। बात करेंगे। और आपको पता है कि WTC पाकिस्तान WTC फाइनल से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया पाकिस्तान। ये जो शान मसूद घंटे का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा था कि इंडिया के साथ हम इस बार WTC फाइनल खेलेंगे, घंटे के तू WTC फाइनल से एलिमिनेट हो गया। और पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, अभी पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं कि सर इंडिया तो WTC में नंबर 1 पे है और पाकिस्तान WTC में लास्ट नंबर पे है। कितनी शर्म की बात है, कितना शर्म का मुकाम है। और हम तो आज तक घर में सीरीज जीते नहीं है, लेकिन इंडिया सर पिछले 11 सालों से घर में कोई सीरीज हारा नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। देखें, सबसे पहले अगर आपको मैं बात बताऊं तो पाकिस्तान की वो हार के जो आफ्टर शॉक थे वो हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता भी पता चल रहा है। कोई कह रहा बाबर आजम रिटायर हो गया है, कोई कह रहा है जी बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया है। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो घंटे का टेस्ट क्रिकेट से क्यों रिटायर हुआ है? वो पूरी क्रिकेट से रिटायर हो जाए ना, जान छोड़ दे पाकिस्तान टीम की। वो जिम्बू, वो लिंबू पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दे। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट से क्या निकालना चाहता है? अब वो प्रॉपर रिटायर हो जाए ना। अगर ये खबर झूठी भी है तो सच्ची बताओ ना कि बाबर आजम, मैं कहता हूं रिटायर हो गया बाबर आजम। अब तो भाई युगांडा भी बाबर आजम को ना खिलाए। कौन कौन एग्री करता नीचे मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मतलब बाबर आजम को तो सारे युगांडा भी ना खिलाए। अगर मैं बात करूं WTC की, सर WTC में जिस तरह पहला WTC जो हुआ था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था और पाकिस्तान उसमें भी सर कोई 7वें 8वें पे फिनिश किया था पाकिस्तान ने। तो दूसरा WTC हुआ था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, पाकिस्तान ने उधर भी कोई 7वें 8वें पे फिनिश किया था। और अब ये वाला जो WTC है जिसमें इंडिया और मोस्ट प्रोबेबली समझा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। इंडिया तो पक्का फाइनल में जाएगा, साथ ऑस्ट्रेलिया ही समझा जा रहा है। लॉर्ड्स में ये फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बता दूं 15 जून आई थिंक ICC ने डेट अनाउंस किया, आज ही शायद डेट कल अनाउंस की थी ICC ने। उसमें भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। पाकिस्तान 9वें 10वें पे फिनिश करेगा, मतलब पाकिस्तान एंड पे फिनिश करेगा। हम एज अ नेशन किधर है, हम एज अ टीम किधर है? ये पाकिस्तान की टीम नहीं है सर, ये इंडिविजुअल्स की साइड है। ये गली मोहल्ले से, इकबाल टाउन से, कहीं टोनू शोनू से लड़के पकड़ के उठा लाए हैं और पाकिस्तान की टीम बना दी है। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है सर, ये इंडिविजुअल्स की साइड है, ये इंडिविजुअल्स की टीम है। ये सेल्फिश क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचाते हैं, ये अपने रन्स करते हैं, ये वो टीम है।
इनके एक के भी चेहरे पे ये नजर नहीं आ रहा था कि हमने कंट्री के लिए खेलना है। आप इंडिया को देख लो, वो WTC फाइनल का तीसरा फाइनल खेलने जा रहे हैं, MI फाइनल खेलने जा रहे हैं। इंग्लैंड आज तक फाइनल क्यों नहीं खेला? साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल क्यों नहीं खेला? न्यूजीलैंड एक फाइनल क्यों खेला है? ऑस्ट्रेलिया आज तक एक फाइनल क्यों खेला है? तीनों फाइनल क्यों नहीं खेला? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तीनों फाइनल क्यों नहीं खेला? इंडिया ही तीनों फाइनल क्यों खेला है? क्योंकि वो टीम के लिए खेलते हैं, वो अपने लिए नहीं खेलते, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। WTC फाइनल छोड़ दो, आप 2023 वर्ल्ड कप देख लो, इंडिया फाइनल खेला। 2024 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला, इंडिया फाइनल जीता। अब तो कोई फाइनल इंडिया के बगैर होता ही नहीं है सर, अब तो कोई फाइनल इंडिया के बगैर होता ही नहीं है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इंडिया का बंदा, प्लेयर ऑफ द मैच इंडिया का बंदा, प्लेयर ऑफ द टीम ऑफ द टूर्नामेंट टीम इंडिया बनती है, वो दिल जीत लेती है टीम। हमारी टीम क्यों नहीं यही कर पा रही? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं, हम अपने लिए खेलते हैं, हम अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने के लिए खेलते हैं। मुशफीक के 191 बांग्लादेश को जिता गए हैं, रिजवान, बुल्लट, लिपस्टिक, मौलवी, कोडू, एक्टर के 171 पाकिस्तान के अलग आ गए हैं। तो यही चीज है ना आपकी, आपकी कंट्री किधर है और उनकी कंट्री किधर है। आप शान मसूद के ने बोला था ना कि सर हम तो वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे, ये करेंगे। और घंटे के बेटा फाइनल खेलना इतनी आसान बात है। आप लोग ये कहते थे ना, मजाक उड़ाते थे इंडिया का, और इंडिया यार घर में स्पिन ट्रैक बना के पता नहीं जीत जाता है। अब पता चला है घर में जीतना और स्पिन ट्रैक बना के उसके ऊपर बैटिंग करना कितना मुश्किल है। अब पता चला है। अब आओ ना बताओ, आपके पास तो कोई स्पिनर भी नहीं है, आपके पास तो कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो फारग हो चुके हो। आपका शहीन शाह अफरीदी, जिसको जसप्रीत बुमराह से आप कंपेयर करते थे, अब ऐसा टाइम आ गया कि उसको आपने टीम से निकाल दिया है। आपका नसीम शाह, जिसको आप कहते थे कि नसीम शाह के पाए का दुनिया में कोई बॉलर नहीं है, आपने नसीम को ड्रॉप कर दिया है। आप तो कहते थे बाबर इज बेटर देन विराट कोहली, आपका बाबर आजम पिछले 16 इनिंग से एक सिंगल 50 नहीं कर पाया। आप तो ये हो। लेकिन अगर ये लोग जो अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना, बाबर क्या है, कोहली भी तो 3 साल रन नहीं था करता रहा। और घंटे के जिस टाइम विराट कोहली का थोड़ा सा बैट पे आया था ना, वो 70-100 के बाद आया था। 70-100 के बाद आया था। बाबर आजम के कितने 100 हैं? वो 70-100 कर लिए तो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उसके ऊपर हल्का सा बैट पैच आया था, और उस बैट पैच में भी विराट के बल्ले से सिर्फ 100 नहीं था निकल रहा, 70-80 की इनिंग आराम से विराट में निकाल रहा था। विराट की एवरेज 50 में 40 में चल रही थी आराम से। अगर उसके बैट पैच इतना बुरा होता तो आज इसकी एवरेज 50 में ना होती। उसकी सब फॉर्मेट में एवरेज ऑलमोस्ट 50 है। तो भाई विराट कोहली और बाबर आजम का चिट्टा किट्टा बंद कर दो। विराट कोहली बाबर आजम को कंपैरिजन करना बंद कर दो। बाबर आजम तो 15 रन भी नहीं कर पा रहा। बाबर आजम तो नहीद राना को नहीं खेल पा रहा पिंडी में। बाबर आजम जो है वो कोटजी को साउथ अफ्रीका में, या पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया में, या जो है वो आर्चर और वोक्स को, या जो है वो जितने भी उनके बॉलर हैं उनको इंग्लैंड में किस तरह खेलेगा। बाबर आजम तो घर में अपने में ही कुछ कर पा रहा। अगर बाबर आजम इन कंडीशन में भी रन नहीं करेगा तो फिर बाबर घंटा करेगा। मतलब आप ये बात देखो ना, इंडिया पिछले 11 सालों से घर में एक सीरीज नहीं हारा, और हम कभी जीते ही नहीं है। हम बांग्लादेश से हार गए हैं, हम यूएसए से हार गए हैं, हम जिम्बाब्वे से हार गए, हम अफगानिस्तान से हार गए, हम आयरलैंड से हार गए। अब कोई टीम रह तो नहीं गई। कोई युगांडा ने हमसे कभी खेला नहीं है। अगर वो आती तो शायद वो भी हमें पेल देती। कहने का मकसद ये है कि आप लोग स्टिल उसी में हो। बाबर को ड्रॉप नहीं करना, और बाबर आजम को ठुड्डे मारो। यकीन करो, मेरे पास होता मैं उसको ठुड्डे मारता कि तू टीम के आसपास भी नजर ना आ, कि तू कर कुछ नहीं रहा ना, तू कर कुछ नहीं रहा। तू अगर सीनियर प्लेयर है तो रन कर आके। जी दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको इस टॉपिक के ऊपर क्या लगता है अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट
को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को मेहनत करने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिक्स है क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। ना कोई देखेगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई सोचेगा क्रिकेट के बारे में। देखिए, मुझे हंसी आती है शान मसूद के ऊपर। जब फर्स्ट टेस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट जब हार गए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम WTC का फाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे। मतलब इतनी सी उम्मीद थी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना जज्बा। यार जज्बा इतना काम का नहीं होता है। अब देखो जरा फैक्ट तो देखिए, स्टेटस तो देखिए अपनी टीम की। आप अभी कहाँ हो? WTC के पॉइंट टेबल में नीचे, अब सबसे नीचे हो। बांग्लादेश चौथे नंबर पे। अभी सोचिए आपकी हालत क्या होगी। फिर भी आपका जो जोश है, जुनून है, फाइनल खेलने का था। मतलब बांग्लादेश ने पूरी तरह से आकर निकाल के फेंक दी कि तुम हमें तो पहले हराओ, फिर बाद में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे टीम को हराने की सोचो। अभी इस वक्त अगर अफगानिस्तान के साथ कोई मैच रख दिया ना, टेस्ट, ODI, T20I का, तो पाकिस्तान को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा जीतने के लिए, वो सोच भी नहीं सकते। 10% चांसेस हो गए अफगानिस्तान के सामने अगर ये खेलेंगे तो मैच, तो पूरी तरह से अफगानिस्तान इनके ऊपर डोमिनेट करके खा जाएगी पूरे पाकिस्तान को। जो बहुत उछल रहे थे कि हमारे पास नसीम शाह जैसा कोई नहीं, शाहीन अफरीदी जैसा कोई नहीं, बाबर आजम जैसा कोई नहीं। मतलब सब नल्ले हो गए। नल्ले मतलब देखिए, हर किसी की फॉर्म होती है, अगर वो चाहे नेपाल का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, बैट्समैन हो या बॉलर, ऑलराउंडर, उसकी फॉर्म होती है और उसके ऊपर होता है कि वो कितना ग्रेट बनने वाला है आने वाले समय में और कितना वो अपना फॉर्म कंटिन्यू रखेगा। देखिए, ग्रेट प्लेयर की यही तो खासियत होती है। जैसे कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जडेजा है, रविचंद्र अश्विन है, KL राहुल है। इंडियन प्लेयर देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर देखिए, मतलब जितने भी दिग्गज प्लेयर है ना, वो अभी भी रन बनाते हैं, अभी भी वो रुके नहीं। सबके फॉर्म में डाउनफॉल आता है क्रिकेट में, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, लेकिन उसके ऊपर होता है कि वो कितना डाउनफॉल जा रहा है, कितनी गलतियां कर रहे हो, गलती से सीखता है। लेकिन बाबर आजम वो प्लेयर नहीं है जो अपने गलतियों से सीखे। वो तो बस मैं जाऊँगा, जिम्बाब्वे के साथ खेलूंगा, नेपाल के साथ खेलूंगा, वहाँ पे रन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इनका फॉर्म आ जाएगा। नेपाल के साथ इनने पिछले साल ही एशिया कप में पाकिस्तान के अंदर 150 प्लस आई थिंक कुछ तो बनाया था। उनका फॉर्म कहाँ गया? फिर जब इंडिया के सामने खेलने की बारी आई तो हार्दिक पांड्या ने मिडल उड़ा दिया था इन स्विंग के अंदर, खप बोल के तो चला गया था। फिर मोहम्मद सिराज ने डंडा उखाड़ के फेंक दिया था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में, वो भी याद कीजिए। पूरी तरह से बाबर आजम फ्लॉप शो है विराट कोहली के सामने, चाहे अभी किसी के भी सामने रख लो, किसी की भी कंपैरिजन करने के लायक के नहीं है अभी बाबर आजम। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को बहुत सारे प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।